नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक के अंदर 17 से ज़्यादा प्रस्तावों को लेकर यहां से जो मोहर है वो लगा दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक के अंदर किन किन मुद्दों को लेकर मोहर लगी है, सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की तारीख में कैबिनेट बैठक के अंदर कई प्रस्तावों को लेकर यहां से मोहर लगा दी गई है। कुल प्रस्तावों की संख्या लगभग 17 के आसपास देखने के लिए मिलती है, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां से जो मोहर है वो लगाई गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रदेश सरकार या फिर कोई भी सरकार के माध्यम से जो कैबिनेट की बैठक होती है, उसी बैठक के आधार पर आगामी जो कार्य योजना है वो शुरू की जाती है, चाहे भर्तियों को लेकर हो या फिर इसके अलावा अलग अलग मुद्दों के बारे में। उसी के क्रम में आज की तारीख में सीएम योगी के माध्यम से यहाँ पे कैबिनेट बैठक के अंदर 17 मुद्दों को यहाँ से मोहर लगाते हुए अनुमति या फिर मंजूरी दे दी गई है, जिसके अंदर बेसिक शिक्षा विभाग के अलावा 40,000 से पदों पर भर्ती को लेकर भी यहाँ से जानकारियाँ दी गई हैं। उसी को लेकर जानकारी आप सभी के सामने यहाँ से भी देखने के लिए मिलेगी कि सीएम योगी के माध्यम से कैबिनेट बैठक के अंदर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बैठक की अगर बात की तो 17 प्रस्तावों को लेकर मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक की मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। खत्म होने के बाद में तबादला नीति को लेकर भी यहाँ से कैबिनेट के माध्यम से मोहर लगा दी गई है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को लेकर भी यहाँ से मोहर लगी है। लेकिन अगर बात की जाए डिटेल में किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ से मोहर लगाई गई, तो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि यूपी कैबिनेट बैठक को लेकर अगर बात की जाए तो आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी के माध्यम से यहाँ से कैबिनेट बैठक के अंदर यहाँ से अगर बात की जाए तो 30 जून तक आप सभी को तबादले देखने के लिए मिलेंगे, जिसके बारे में जानकारी ऊपर लिखी हुई है। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा है कि उत्तर प्रदेश सीएम योगी के माध्यम से मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक के अंदर यहाँ पे तबादला नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत 15 से लेकर 30 जून के बीच में ट्रांसफर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, इसके अलावा अवस्थापन, इसके अलावा और भी अलग अलग विभागों के अंदर यहाँ से जो कहीं ना कहीं मोहर है वो लगा दी गई है। लेकिन इसी के साथ आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए तो यूपी कैबिनेट बैठक के अंदर लगभग तबादला नीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर आने वाली 40,000 से ज़्यादा पदों की जो भर्तियाँ वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इन भर्तियों को लेकर 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी भी दी थी। फिलहाल इन 40,000 भर्तियों को लेकर भी सीएम योगी के माध्यम से मोहर लगा दी गई है। योगी सरकार के माध्यम से मंगलवार को ही कैबिनेट बैठक के अंदर 15 से लेकर 30 जून के बीच में आप सभी के ट्रांसफर होंगे। तो वहीं बैठक के अंदर पुलिस की अगर बात की जाए 40,000 नई भर्तियों को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और भी कई मुद्दों को लेकर यहाँ से कहीं ना कहीं जो मोहर है वो लगाई गई है। हालांकि 40,000 भर्ती को लेकर 2 से 3 दिन पहले ही मैंने आप सभी को यहाँ पे जानकारी भी दी थी कि 40,000 पदों पर सरकार की तरफ से भर्तियाँ की जाएंगी, जिसके अंदर एक भर्ती 27,000 पदों पे होगी, एक 8,000 पदों पे होगी, एक 1,585 पदों पर होगी, तो दूसरी भर्ती आपको 693 पदों पर देखने के लिए मिलेगी। उसी को लेकर यहाँ से अगर बात की जाए तो 40,000 भर्ती पर कैबिनेट बैठक के माध्यम से मोहर लगा दी गई है और कुल 17 प्रस्तावों को मोहर लगी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर भी आगामी समय के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर भी सरकार के माध्यम से जल्द मोहर लगाई जा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए आज की तारीख में हुई कैबिनेट बैठक के अंदर किसी और अन्य भर्ती को लेकर यहाँ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ 40,000 पुलिस विभाग की भर्तियों को लेकर यहाँ से जो ऐलान है वो किया गया है। ये बात हो जाती है कैबिनेट बैठक के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है 51,000 प्लस 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। क्योंकि जब भी प्रदेश में कैबिनेट की बैठक होती है, छात्रों के मन में सवाल होता है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी कैबिनेट बैठक में इसी प्रकार के कोई फैसले नहीं हुए हैं। वजह आप जानते हैं कि अभी शासन की ओर से रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है। कई जिलों के माध्यम से जानकारी मिली है तो कई जिलों के माध्यम से नहीं भी मिली है। लेकिन आज दोपहर को आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से एक ऐलान किया गया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आगामी 1.5 साल के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो आपको भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे जो बात की गई थी वो सरकारी भर्तियों को लेकर की गई थी। हालांकि सरकारी भर्तियों के पद कितने खाली हैं इसको देखकर तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर सरकारी भर्तियों के एक बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं। हम 51,000 और 17,000 में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ
आज की तारीख में पीएम मोदी के द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर यहां पर टैग करते हुए वरुण गांधी के माध्यम से ट्वीट कर बताया गया है कि बेरोजगार युवाओं की पीड़ा मर्म समझने के लिए धन्यवाद, लेकिन नए रोजगार का सृजन करने के साथ साथ 1 करोड़ से अधिक स्वीकृत पद अभी भी खाली हैं, उनको भरने के लिए यहां से सार्थक प्रयास करना होगा। दूसरा नीचे लिखा हुआ है कि 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प किया गया था, उसको तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी को लेकर लगभग 1 हफ्ते पहले इनके माध्यम से ट्वीट करके यहाँ पे जानकारी दी गई थी कि जब बेरोजगारी 3 दशक के सर्वोच्च स्तर पर है तब आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और आंकड़े क्या थे वो नीचे लिखा हुआ है। जहां भर्तियां आने से करोड़ों युवा हताश बैठे हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की माने तो 60 लाख से ज़्यादा स्वीकृत पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल भी जाएगा। अगर बात की जाए केंद्र सरकार के माध्यम से लगभग 9,10,000 के समथिंग पद खाली हैं, पब्लिक सेक्टर में 2 लाख के समथिंग पद खाली हैं। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा के अंदर तो केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के लगभग 16,329 पद खाली पड़े हुए हैं। अगर बात की जाए प्राथमिक स्कूल राज्यों के अंदर तो लगभग 8,37,000 से ज़्यादा पद यहाँ पे खाली पड़े हैं। इन्हीं बातों को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर निशाने साधे जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को टारगेट करते हुए आज की तारीख में 10 लाख नौकरियां देने का दावा तो किया है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में बेरोजगार बैठे हुए हैं, क्या ये 10 लाख पर्याप्त होंगे? क्योंकि कई रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही अगर बात की है लगभग 2 लाख से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। हाल ही में पीआईबी की रिपोर्ट की अगर आप सभी ने देखी होगी तो मैंने वीडियो बना के बताया भी था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 3 लाख से ज़्यादा जो शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। तो सरकार यहाँ पर 10 लाख पदों की बात तो कर रही है, लेकिन पूरे देश के अंदर प्राथमिक शिक्षा के ही लगभग 8 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। लेकिन जिसमें से उत्तर प्रदेश को अगर अलग निकाल लिया जाए तो शिक्षकों के ही यहाँ पे लगभग 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, जिनको लेकर लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन ट्विटर वार भी करते हैं। 51,000, 17,000, 97,000 अलग अलग प्रकार की मांगों को लेकर छात्र सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन भर्ती आप सभी को देखने के लिए नहीं मिल पाती है। फिलहाल आज की तारीख में ऐलान किया गया, अब क्या होगा इसके लिए इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या बढ़ाई जाने की मांग की जा रही है, साथ ही कंप्यूटर विषय को शामिल करने की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों के माध्यम से चयन बोर्ड की तरफ से मुलाकातें भी देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक शासन की ओर से कोई फैसला नहीं लिया जाता उससे पहले चयन बोर्ड कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा। चयन बोर्ड की तरफ से सिर्फ पोर्टल खोल के रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा सकती है, इसके अलावा वो पूरे पदों को नहीं जोड़ सकते, आप जानते हैं, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों का जो मामला लटका हुआ है वो शासन स्तर से है और शासन अगर चाहे तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या को जोड़कर कभी भी यहाँ से विज्ञापन जारी करने का आदेश जारी कर सकते हैं, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को लेकर जो भी फैसला होगा वो शासन के माध्यम से किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी अभ्यर्थी लगातार चयन बोर्ड के पास मुलाकात करने पहुंचते हैं तो उनके माध्यम से जानकारी तो दी जाती है कि पोर्टल को खोलकर रिक्त पदों की जानकारी मांगेंगे और रिक्त पदों की जानकारी जो भी मिलेगी उसके आधार पर विज्ञापन में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि 22,000 पदों को लेकर किस प्रकार आगे की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटों की जो संख्या बढ़ेगी वहीं से बढ़ेगी, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से जो पदों की संख्या में ज़्यादा उछल आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन 22,000 पदों का जो मामला है वो शासन स्तर पर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने आदेश में कई बार जानकारियाँ दी हैं कि तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया जाए। ये तो तय है कि टीजीटी पीजीटी पदों के अंदर संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन जो अभी घटनाक्रम चल रहा है उसके लिए आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।